आज विजय बैंसला जी को हम कहाँ ढूंढेंगे? 5 साल हमारे ऐसे निकल जाने। देवली उनियारा का टिकट चेंज नहीं होता है तो पूरे टोंक जिले पे प्रभाव पड़ेगा और चारों सीट हारेगी। फसल हम बाए और फसल को काटने को और आ जाए तो ये हमें स्वीकार होगा क्या? विजय बैंसला को वहाँ को ये पता नहीं है कि वहाँ ग्राम पंचायत कितनी देवली उनियारा कितने बूथ है वहाँ पे, उसको वहाँ उठा के फेंक दिया। चरागा तोड़िए देवली उनियारा, जो चरागा में आएंगे लोग चढ़ के चले जाएंगे। पैनल में नहीं था, सर्वे में जिसका नाम नहीं था, तो पार्टी ने क्या लीपापोती करने के लिए सर्वे कराया था क्या? हम चेतावनी दे रहे हैं, पार्टी हमसे, हम पार्टी से नहीं है। ये हम पे थोप दिया गया है, नहीं तो ये आम जनता यहाँ नहीं आती। कम से कम 10 सीट हमारी तरफ की पूरी कांग्रेस के अंदर जाएगी। कल ही बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। आपको बता दें, उस लिस्ट में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से विजय बैंसला को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब हुआ यूं कि इससे नाराज पब्लिक बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है स्थानीय कार्यकर्ता की। उनका कहना है कि अगर बाहरी प्रत्याशी देवली में आता है तो बीजेपी की हार होगी। बीजेपी को यह फैसला वापस ले लेना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। आप यहाँ देख सकते हैं भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं। क्या मुद्दा मसला क्या है? देखिए, देवली उनियारा विधानसभा से विजय जी बैंसला को टिकट दिया गया है, जबकि वो करौली के रहने वाले हैं। हो सकता है भाजपा के बड़े नेता हों तो उनको दौसा करौली लड़ाना चाहिए, सांसद के चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। अभी कांग्रेस से हरीश मीणा हमारे वहाँ के विधायक रहे हैं। 5 साल पब्लिक उनको ढूंढती रह गई। विकास में हमारा देवली उनियारा बहुत पिछड़ गया। हरीश मीणा को सिर्फ और सिर्फ स्थानीय भाजपा उम्मीदवार ही हरा सकता है और जनता से जुड़ाव रहे। आज हमें हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है क्योंकि हरीश जी भी बाहर के हैं। आज विजय बैंसला जी को हम कहाँ ढूंढेंगे? 5 साल हमारे ऐसे निकल जाने हैं। ये बताइए, अभी जो वहाँ पर प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो वहीं के हैं? नहीं है, वो बाहर के हैं। इसलिए सभी जनता चाहती है कि भाई स्थानीय ही उम्मीदवार हो। मैडम, उनकी बात ये जौनपुरिया है ना, ये भी हरियाणा का है, इसको भी हमने जेला है। ये भी हरियाणा का है, इसको भी जेल रहे हैं। 10 साल हो गए इनको जेलते हुए। हम तो हमारा उम्मीदवार चाहते हैं टोंक जिले में हमारा प्रत्याशी आए, कोई भी आए, बस हमारी हम चाहते हैं सेक्टर का मिले। हम ये चाह रहे हैं, हम चाहते स्थानीय मिले, उड़न दस्ता में नहीं चाहिए। कब तक चरागा तोड़िए देवली उनियारा, जो चरागा में आएंगे लोग चढ़ के चले जाएंगे। 5 साल में आते हैं, 5 साल में आते नहीं होते। देवली उनियारा का टिकट चेंज नहीं होता है तो पूरे टोंक जिले पे प्रभाव पड़ेगा और चारों सीट हारेगी। पास में सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वर्तमान में 7-8 कैंडिडेट वहाँ के लोकल टिकट मांग रहे थे, जो जन धन जी जान से लगे हुए थे। उनको दरकिनार करके बाहर के कैंडिडेट को टिकट दिया है। वह बिल्कुल देवली उनियारा के मतदाता उनसे नाखुश है। हर कार्यकर्ता में इसका विरोध है, क्योंकि जब तक स्थानीय कार्यकर्ता हमारे उसको नहीं मिलेगा तब तक 100% किसी की भी जीत नहीं होगी। मैम, जो पार्टी क्या करती है कि रेडगेटी कार्यकर्ता होते हैं, वो कार्यकर्ता नाखुश से फिर पार्टी कैसे जिता देगी उन लोगों को? जब वही कार्यकर्ता नाखुश है और नहीं साथ देंगे तो कैसे जीतेंगे? ये सच्चाई है ना। फसल हम बाए और फसल को काटने को और आ जाए तो ये हमें स्वीकार होगा क्या? और इससे गुजर समाज ही नहीं, सारी कौम के कार्यकर्ता नाराज है। लोग साथ में आए, इसलिए नुकसान हर कौम से भुगतना पड़ेगा। एक जाति नहीं जीता, 36 जाति से जीता जाता ना। हमारे को 36 कौम को साथ लेके चलने वाला नेता चाहिए और स्थानीय नेता चाहिए। हमारे को एक जाति बिरादरी का नेता नहीं चाहिए। देवली उनियारा कोई चारागाह नहीं है कि वो बाहर से लोग आके वहाँ पर आके हर बार चुनाव लड़ लेंगे। हमारे को स्थानीय नेता चाहिए और 36 कौम को साथ लेके चलने वाला नेता चाहिए। क्या हमारे टोंक जिले में कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है? पूरे टोंक जिले में हमारे राजेंद्र जी है, हमारे बिरदी चंद जी है, हमारे केसी मीणा जी है। वहाँ के 5-10 साल से वहाँ से संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ से सर्वे में नाम अव्वल चल रहा है, उनको टिकट देना चाहिए। विजय बैंसला को वहाँ को ये पता नहीं है कि वहाँ ग्राम पंचायत कितनी देवली उनियारा कितने बूथ है वहाँ पे, उसको वहाँ उठा के फेंक दिया। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। राम करने नहीं आया, जो प्रत्याशी उसको उम्मीदवार बना के भेज दिया मैदान के अंदर, जिसका पैनल में नाम नहीं था, सर्वे में जिसका नाम नहीं था, तो पार्टी ने क्या लीपापोती करने के लिए सर्वे कराया था क्या?
जब पैराशूट उम्मीदवार को ठोकना था देवली उनियारा के ऊपर। हमारे पूर्व एमएलए राजेंद्र गुजर को टिकट मिलना चाहिए। वो स्थानीय कार्यकर्ता है, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। बूथ में एक्टिव रहते हैं मैडम। हारने के बाद में हम लोग की बात सुनते हैं वो, और सुख दुख में हमारे लिए तैयार रहते हैं। उनसे बेहतर आदमी नहीं है। अगर उनको टिकट देती है ना बीजेपी, 11 बजे ही जीत जाएगी। 50,000 कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जी आने चाहिए। किसने काम किया? आप एक किसने पूछो मुझे कि ये 5 साल के अंदर कोरोना काल में किसने ज्यादा काम किया? आप किसने पूछो हमसे। आप बताइए किसने काम किया कोरोना काल में? राजेंद्र जी गुजर ने किया। हर घर पे गए। मरण मौत में कौन गया? पूछो आप हमें, हम बताएंगे कौन गया। वो राजेंद्र गुजर था। जब भी अगर फोन करेगा ना तो वो उसकी समस्या सुनेगा और समस्या का समाधान करेगा। आज भी हमारे आदरणीय राजेंद्र जी गुजर चप्पल और सादा कपड़ों में रहते हैं। आज दिन तक कोई अहम नहीं है कि मैं पूर्व विधायक। और इस सीट को अगर राजेंद्र गुजर को टिकट नहीं मिला तो सीट जा रही है बीजेपी के खाते से। ये जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इन लोगों की मांग है कि स्थानीय लोग ही आने चाहिए इनकी सीट पर, और राजेंद्र जी की जो है वो मांग ये लोग कर रहे हैं। नहीं है उनके ऊपर पूरे 5 साल के कार्यकाल। सर इतना विश्वास तो बीजेपी पर भी नहीं है। बीजेपी पे नहीं है ना, तो सब ये तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सर ये सर कह रहे हैं कि बीजेपी को भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। इसका खामियाजा टिकट नहीं मिला राजेंद्र को तो 4 सीट आ रहेगी। 4 सीट पक्की है हमारी। नोट कर लिए आप। इन्होंने आकलन लगाया है कि गुजर समाज का मोटा नाम अपन जिला में उतार देते हैं तो सारा गुजर समाज बीजेपी को वोट दे देगा, फिर और समाज नहीं रहते क्या? तो आप कह रहे हैं बीजेपी भी समाज के हिसाब से बांट रही है? और किस हिसाब से बांटा? नहीं, और किस हिसाब से बांटा है? बेसला जी का क्या पेश है वहाँ पे? बेसला जी ने वहाँ के विधानसभा के लिए क्या कर दिया? एक दिन भी जाके खड़े हुए हो विधानसभा में? किसी को कोई नहीं जानता उनको, कोई नहीं जानता। बेसला जी नाम है सुना। आपको थोड़ी भी उम्मीद, आप सबको थोड़ी भी उम्मीद नहीं है कि वो अच्छा आके काम करेंगे? लिख के ले लो, बीजेपी की सीट नहीं, विजय बेसला की सीट नहीं लिखेगी, लिख के ले लो ये आप। और इस टिकट की वजह से पूरे जिले में रोष है लोगों को, और लोग बीजेपी से विपरीत दिशा में जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं पार्टी जो है वो बदल सकते हैं? पार्टी बदलेंगे लोग, पार्टी ना बदले तो भी वोट नहीं देंगे। मान लीजिए सब लोग कि कांग्रेस ने स्थानीय किसी का नाम दे दिया वहाँ से, तो स्थानीय वाले को वोट देंगे फिर आप लोग? बिल्कुल देंगे, जनता तो देगी ना। बिल्कुल इनको जो काम आएगा पहले उन्हीं को वोट देगी जनता। तो पहले हम चेतावनी दे रहे हैं, पार्टी हमसे है, हम पार्टी से नहीं है। हम वोटर्स हैं, हम कार्यकर्ता है। पार्टी हमसे है, नेता हमसे है। चाहे ऊपर बैठे होंगे हमारी वजह से बैठे हैं, कोई किसी की वजह से नहीं बैठा है। और हमें हल्के में ना ले, जनता को, कार्यकर्ताओं को हल्के में ना ले। सब जो भी एसयू में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो हमारी वजह से घूम रहे हैं। हम जिनको बिठा सकते हैं ना उनको रोड ये पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ता वोटर जिसको चाहते हैं उसकी भीड़ है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि जो 5 साल जिसने अपने एरिया में घर घर जाकर सुख दुख में जो लोगों के, जनता के बीच में रहा है, 5 साल जिसने आम जनता के सुख दुख में साथ दिया है, उस नेता के लिए भले ही आप सर्वे करा लीजिए आज की तारीख में। सर लोग ऐसा कह रहे हैं सर्वे कराया गया था पर उनका नाम सामने ही नहीं आया। नहीं, ये पैराशूट की तरह ला दिया गया है, ये हम पे थोप दिया गया है, नहीं तो ये आम जनता यहाँ नहीं आती। आम जनता के क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं है। लेकिन स्थानीय चाहिए, और जो आम जनता में जुड़कर उसका नाम जानता हो कि आप इधर आओ जी, ऐसे नेता को हम चाहते हैं। ऐसे नेता हमारा नेता होना चाहिए। और जो 5 साल पूछते भी नहीं है, पूछेंगे ही नहीं हमसे। 5 साल तो हमने अभी जो पिछले 5 साल है उसमें तो हमने ठोकरे खा के निकाल दिए, फिर 5 साल तैयार कर ले ठोकरे खाने के लिए। हम ऐसा नहीं चाहेंगे। 5 साल इस कांग्रेस के राज में हम पीड़ित हैं, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं कि 5 साल फिर और हम ठोकर खाएं तो ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, देवली उनियारा के लोग जो हैं बहुत नाखुश हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि उनका स्थानीय कोई भी कार्यकर्ता है वो चुना नहीं गया। उनका कहना है कि बाहरी लोगों को ला रहे हैं
ऑलरेडी वो कांग्रेस से परेशान थे और अभी भी जो है बाहरी कार्यकर्ता अगर आएगा तो वो उन्हें परेशानी और झेलनी पड़ेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता का नाम आ गया, जिसकी वजह से ये भीड़ जो है आज जमा हुई है। अभी शायद कोई अंदर मीटिंग भी होने वाली है। मीटिंग किसके साथ होने वाली है सर? वो कार रखा होता है ना, उसके पास में 10 कैंडिडेट गए हमारे। तो मतलब आपको लगता है कि सुन सकती है जो भाजपा है, नाम वापस ले सकती है? जरूर लेगी, हमारी इच्छा पूरी है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर वो अपना जो है स्थानीय कार्यकर्ता नहीं उतारती तो बीजेपी की पक्की हार है। 4 सीटें जाएगी, पक्की हार है। एक बात बताइए, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी के जो हमारे जो बीजेपी को वोट देते हैं वो लोग, वो कमल पर ठप्पा लगाते हैं, तो फिर लोगों का क्या यहाँ पर जो है रोल आ रहा है? लोग तो कोई भी हो कमल पर ठप्पा नहीं, कमल पर नहीं, लेकिन पैराशूट है ये, हमारे स्थानीय नहीं है। एक बात बताइए, हमारे नेता स्थानीय चाहिए, हमें पैराशूट नहीं चाहिए। सबसे लगातार कार्य कर रहे हैं वो राजेंद्र गुज्जर। तो आप सब चाहते हैं राजेंद्र गुज्जर जो है वो आने चाहिए? तो पलक दिए इसने। एक गांव एक दानी का सबका पता है कहाँ क्या समस्या है, कहाँ क्या समस्या नहीं है, और जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। एक बात बताइए मेरे को, जो अभी बैसला जी का नाम सामने आ रहा है, उनसे आपको आपसी कुछ है या फिर नहीं, कुछ नहीं है। बैसला जी को 2007-8 में इस परिवार द्वारा 72 बेटों की अर्थी से 2009 से इन्होंने राजनीति शुरू की है। अर्थियों पर राजनीति शुरू की है इन्होंने, आज इंसानों की अर्थियों पर। आज ये देवली ओनियारा से जो टिकट लिया है, 32 कौम का गला घोटा है। तो आप कह रहे हैं ये सिर्फ गुज्जर समाज की शिकायत नहीं है, सारे समाज 36 कौम की है, ये पूरे 36 कौम की है। साथ में लेके चलते, 36 कौम को साथ लेके चलते। डीजे बैसला जी को वापस भेज दो। हमारे टोंक के अंदर तो रेल नहीं है जो हम रेल उपड़ाएंगे, इसको हमारी जरूरत नहीं है। डीजे बैसला को टिकट नहीं कटेगा तो 10 सीट कम से कम 10 सीट हमारी तरफ की पूरी कांग्रेस के अंदर जाएगी। हमारी जो विधानसभा ओनियारा देवली स्थानीय को अगर टिकट नहीं देती है तो हमारे जो टोंक जिले की 4 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल देंगे। और अगर मान लीजिए कांग्रेस भी बाहरी कार्यकर्ता लाती है फिर क्या करेंगे आप? क्या स्थानीय के हमारे स्थानीय को खड़ा करेंगे, हम जिताएंगे वहाँ से भारी बहुमत से। और अगर कांग्रेस स्थानीय लाती है तो आप कांग्रेस के साथ? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की झोली में भरपूर समर्थन करेंगे, कांग्रेस डाल देंगे हम सीटें। कांग्रेस को और लोकसभा की सीट के अंदर भी हराएंगे, मोदी भी जाएगा। आप कह रहे हैं फिर सेंट्रल में भी मोदी को नहीं आने देंगे? जब मोदी आएगा ये टिकट काटेगा नहीं, उसे बेच लेगा जब आएगा। ये कोटे का क्या है, देख ओम बिरला का बाप का है क्या, जो ओम बिरला टिकट देकर भेज दिया पैराशूट को। हमने मेहनत की है। सर अभी अंदर क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या फैसला आने वाला है, किससे बातचीत हो रही है, कुछ पता अब है? आगे वो बोल रहे कि हम आला कमान तक आपकी बात पहुंचाएंगे, अगर नहीं पहुंचाए तो ये सीट यही काम